एक बार पुनः हम अपने सौभाग्य की सराहना करें कि हमें अपने होशो हवास में वीरत्थुई के माध्यम से अपने परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर की अंतर यात्रा करने के यात्री बनने का जो हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ये मेरे किसी न किसी जन्म की साधना का फल अवश्य है। इस पंचमारी में भगवान के प्रति इतनी अनुरक्ति, उनके प्रति हार्दिक भक्ति, ठीक है चौथे आर्य जैसी में भक्ति नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी सात्विक प्रेम, आत्मिक प्रेम, अध्यात्म के प्रति जो प्रेम है, थोड़ा बहुत ही सही, इसी के बलबूते पर मुझे मेरे परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर जो भाने लगे हैं, सुहाने लगे हैं, दिलकश आने लगे हैं, यही मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। ऐसे भाव जब प्रगाढ़ होते हैं तो महावीर को याद करना नहीं पड़ता, महावीर याद आने लगते हैं। जो स्वाभाविक होता है वही अपना होता है, जो करना पड़ता है वो बनावटी होता है। बस प्रभु के जरिए ही, इस अंतर यात्रा के जरिए ही, कुछ पलों के लिए ही सही, अगर मैं अपने परमात्मा प्रभु महावीर से जुड़ गया तो ये वीरत्थुई का श्रवण मेरे लिए सार्थक हो जाएगा। जो अमृत जंबू स्वामी की प्यास से पैदा हुआ है, सुधर्मा स्वामी के अंदर से जो एक झरना निर्झरित हुआ है, उस झरने में स्नान करने के बाद जो एक तृप्ति, एक ठंडक का जो अनुभव हो रहा है या होएगा, वह मेरे लिए अनमोल है, वो मेरे लिए अद्भुत है। बस भक्ति को गहरा करते जाओ, परमात्मा सुहाने लगेंगे। इसको कहते लगन, इसको कहते सिमरण, इसको कहते सुरती। सुरती, ये सुरती ऐसी ही होती है। इसकी उपमा मालूम है किससे दी है? इसकी उपमा एक माँ से दी है, एक माँ से दी है। माँ का बच्चा उसके बगल में सोया हुआ है और खुद भी सोई हुई है। बाहर ढोल नगाड़े बज रहे हैं तो भी उस माँ की नींद खुलती नहीं, लेकिन बच्चा जब थोड़ा सा करवट लेता है तो माँ की नींद तुरंत खुल जाती। क्यों? क्योंकि माँ बच्चे से
जुड़ी हुई है, प्यार नहीं, जुड़ी हुई है। ये जो जुड़ाव है, इसी को ही तो हम तन्मयता कहते हैं, इसी को ही तो हम सुरती कहते हैं। एक और उपमा दिए, अब तो वो जमानो गयो जब पनघट से पनिहारन पानी लेकर के आती थी, सिर पे 3-3 4-4 घड़े रखे हुए रहते थे, और वो बातें करती हुई भी चल रही है, लेकिन घड़े अगर थोड़े से भी इधर हुए तुरंत हाथ वहीं चले जाते। इसको सुरती कहते हैं। ये सुरती दिमाग से नहीं आती, ये सुरती हृदय से आती है, ये सुरती भक्ति से आती है। इसी को हमारे जैन परंपरा में एक प्यारा सा शब्द दिया है। 2 शब्द आते हैं, एक शब्द दिमाग से जुड़ा हुआ है और एक शब्द हृदय से जुड़ा हुआ है। एक शब्द होता है प्रभावित और एक शब्द होता है भावित। देखो दोनों, एक भावित है और एक प्रभावित है। दिमाग हमेशा प्रभावित होता है, कोई भी कुछ करे, अलग से कुछ करके दिखाया तो दिमाग झट प्रभावित हो जाता है, लेकिन हृदय भावित होता है। यहां प्रवचन में अगर आपको मजा आ रहा है तो आपकी बुद्धि अगर है वहां तो आप प्रभावित हो सकते हो, लेकिन भावित होने का मतलब जानते हो आप, यहां से उठने के बाद भी इन प्रवचनों की याद आए वो भावित होना है। यहां तो खूब गर्दन हिलती है, मजा आ रहा जी, प्रवचन बंद, बुद्धि शुरू। कभी घर जाकर, दुकान जाकर अपने दोस्तों से, मित्रों से, सखी सहेलियों से कहते हो यार प्रवचन में जरूर आ, क्या गजब सुनाया आज, प्रवचन की बार बार याद आए, भगवान की वाणी बार बार याद आए, कहीं पर भी मैं गलती करूं मुझे भगवान की वाणी तुरंत याद आए कि तू कर क्या रहा है, ये तुझे करना शोभा। जो अंदर डूबा हुआ रहता है वो भावित होना है, और कहते कि भावित व्यक्ति ही आत्मा का कल्याण कर सकता है। प्रभावित व्यक्ति लीजिए, चलें 5वीं गाथा, अद्भुत, छोड़ने का मन ही नहीं कर रहे हो, है इतनी बड़ी गहरी। शैशवदंसी अभिभूय नानी निरामगंधे दी इमं ठियप्पा अनुतरे सौ जगन शिविजम गंथा अतीते अभय अनाओ गंथा अतीते अभय अनाओ। बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की, बोलिए सुधर्मा स्वामी भगवान की, बोलिए जम्बू स्वामी भगवान की। जम्बू स्वामी, सुधर्मा स्वामी, भगवान महावीर, बस इन तीनों के बीच का ही तो मामलो है। कोई किससे जुड़ा, कोई किससे जुड़ा, पर लेकिन हर किसी की एक तमन्ना, प्रभु महावीर सिद्धालय से जुड़े हैं, सुधर्मा स्वामी परमात्मा महावीर से जुड़े हैं, और जम्बू स्वामी सुधर्मा स्वामी के हृदय में विराजमान प्रभु महावीर से जुड़ने का
फरियाद कर रहे हैं, फरियाद। यही है संतुलन, इसी संतुलन को साधना है। स सवदंसी अभिभूय नानी निरामगंधे धी इमम थी अप्पा अनुत्तरे सब जगन से विज्जम गंथा अतीते अभय अनाऊ। अभिभूय नानी, अप्रास्त ज्ञानी है प्रभु, केवल ज्ञानी है प्रभु, सर्वज्ञ है प्रभु। और उनकी ये सर्वज्ञता दर्शन ज्ञान चरित्र से संपन्न है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, एक आंख है, एक प्रज्ञा है, एक पांव है, और इन तीनों के सहारे हम और तुम मुक्ति पथ के यात्री हैं। मुक्ति पथ पर चलने के लिए इन तीनों की जरूरत है। पहले भगवान ने सर्वदर्शी बनाया कि पहले देखना तो सीख जाओ, काहे को सुनी सुनाई बातों के चक्कर में पड़ जाते हो। अंदर तो डुबकी मारो, काहे बाहर के व्यवहार, बाहर के चरित्र को देख करके तुम निर्णय देने लग जाते हो। एक शब्द है मोक्ष पाहुड़, एक ग्रंथ है दिगंबर परंपरा में, बहुत जबरदस्त ग्रंथ है मोक्ष पाहुड़। मोक्ष को प्राप्त करने की विधियां जिसमें हैं उसको मोक्ष पाहुड़ कहते हैं। उसके अंदर एक गाथा आई है, उस गाथा को उठा रहा हूं, आपके कानों तक पहुंचा रहा हूं। हृदय तक पहुंच जाए तो कहना ही क्या, लेकिन कम से कम कानों से सुन तो लेना, लटका मत लेना। लटका लेना यानी जो भी कुछ सुना है उसे झटक देना ना, ये लटका है। जम जानई तम नानम, जम जानई तम नानम, जम पिच्छाई तंच दंसनम, तम चरित भणियम परिहारो पुण्य पावानम। क्या गजब है। जम जानई तम नानम, जो तुम जानते हो वो ज्ञान है, जो तुम वो ज्ञान है, राइट। जम जाने, जो जानते हो, तम नानम वो ज्ञान है। बड़ा आसान है ये। जम पिच्छई तंच दंसनम, जो देखना है, पश्यति, पश्यति से पिच्छई बना है, पश्यति यानी देखना, जो तुम देखते हो वो दर्शन है। तम चरित भन्नम, तम चरित भनियम, मालूम है चरित्र किसको कहते हैं? परिहारो पुण्य पावानम, यहां है असली चीज। गजब है। परिहारो पुण्य पावानम, जो पुण्य और पाप का त्याग कर देता है वो चरित्र कहलाता है। आदमी एक जगह बड़ा सहज होता है, एक जगह आदमी एकदम स्ट्राइक करती है बात। पाप त्याज्य है, पाप छोड़ना चाहिए, पाप को त्यागना चाहिए। इस बात से तो सभी सहमत होते हैं, इस बात से तो सभी सहमत होते हैं। लेकिन मोक्ष पाहुड़ ग्रंथ के अंदर बोल रहे हैं
कि पुण्य को भी छोड़ना चाहिए। ये शब्द क्यों बोला है आपको बताता हूं। हम और तुम लोग जब तक पुण्य और पाप रहेगा तब तक हम संसार में ही रहने वाले हैं, तब तक हम संसार में ही रहने वाले। पुण्य और पाप हमें चार गतियों से बांध करके रखता है। लेकिन पाप तो नजर आता है, ये भी गौर करने वाली। ये सब चीजें, इनको समझने के लिए केवल दो ही शब्द लगते हैं, राग और द्वेष। जिससे तुम्हें द्वेष होता है उसे तुम छोड़ना चाहते हो, राइट? जिससे तुम नफरत करते हो, जिससे तुम द्वेष करते हो, उसे तुम छोड़ना चाहते हो या उससे दूर होना चाहते हो। लेकिन जिससे तुम राग करते हो, आसक्ति रखते हो, उसके साथ चिपक के रहना चाहते हो। मालूम है, पाप कर्म का जब उदय आता है तो हाथों में हथकड़ी, पांवों में बेड़ी और कैद खाने की सलाखाएं मिलती हैं। और यह हमको बिल्कुल पसंद नहीं। हे भगवान, ऐसा दिन कभी ना आए कि जब मेरा जल्लूस निकाला जाए, हाथों में हथकड़ी हो, पांवों में बेड़ियां हों, मुंह मेरा काला हो, गधे पर बैठाया हो, जूतों की माला। अब तो ऐसा होता नहीं है, अब तो पकड़ते हैं, डालते हैं, ले जाते हैं। लेकिन पहले वो ड्रामा सब होता था ये वाला। तो हथकड़ी और बेड़ियों से बहुत डर लगता है। मालूम है, ये हथकड़ी बेड़ियां किसने पहनाई? पाप ने। पाप ने तो पहनाई। ये हथकड़ियां बेड़ियां किसने पहनाई? पाप ने। और तुम्हारे गले में 9 लड़ी का हार किसने पहनाया? नाक में नथनी, कान में वो क्यों हुए, वो जो भी तुम समझो, अपन को तो पता नहीं। हमने तो यहां तो आदमी भी पहनने लग गए। अच्छा हुआ मैं 12 साल में साधु बन गया, नहीं तो मुझको भी कान कून कटवाने पड़ जाते, ये छिदवाने पड़ जाते भैया। कोई बाजू बंद पहनता है, कोई गले में हार पहनता है, और कोई तो हाँ इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, वो 10 उंगलियों में अंगूठियां, और वो अंगूठे में भी अंगूठा। वो जो भी तुम समझो, है ना कोई कितना अनूठा व्यक्ति। अंगूठे में भी अंगूठी तो समझो वो है अंगूठाई भाई। इसमें भी, इसमें भी, यहां पर भी कड़े, यहां पर भी कड़े। वाह भाई वाह। ये किसने दिया? पुण्य ने दिया। इसको पहनकर इतराते हो, लेकिन कभी कभी इसकी वजह से भी आदमी खतरे में पड़ जाता है। ऐसे ऐसे दृश्य देखें, उंगली निकल रही तो उंगली काट देते, निकालो। और दूसरी बात, इसको इसलिए भी कहा कि इस आभूषणों से आप इतने बंध जाते हो। एक बाई की कान की कुंडल खो गया कथा में, उसका चेहरे का रंग देखने वाला था, मुंह पे पट्टी बंधी हुई, आंखों से आंसू और रोए जा रही। मैं बोला बहन तेरी समाइक तो आ गई। नहीं, कुंडल ये खोगी, हाय अब मैं कैसे जीऊंगी। ओ मैं बोला कैसे जी? मैं बोला बहन क्या कुंडल पहन के पैदा हुई थी तू? भाई कुंडल पहन के कोई पैदा हुई थी आप? ये क्यों बोल रही हो तुम? पर लेकिन जो ये आसक्ति है, ये जो दीवानापन है, ये बंधन नहीं तो और क्या है? इस बंधन को हम खुद बांधते हैं। जिस बंधन को हम खुद बांधते हैं वो बंधन नजर नहीं आता। जब तुम्हें कोई दूसरा बांधता है तुम्हारी मर्जी के खिलाफ, तो तुम्हें वो
बंधन नजर आता है। यही तो मोहनीय कर्म है। मोहनीय कर्म इस रंग से, इस ढंग से चाल चलता है कि तुम्हें बांध के भी रखता है, और मोहनीय कर्म यह भी कहता रहता है कि मैं तेरा सगा हूं। सुन, जब तेरे गले में सोने की चैन होती है, और आजकल तो बहनों की पता नहीं कितने बड़े बड़े वो हार होते हैं, वो 25-25 ना, मुझे तो मालूम नहीं भाई, पर लेकिन पूरा सेट होता जी। खो जाए तो अपसेट हो जाता बंदा। वो यूं यूं देखते हैं दर्पण में, मुड़ मुड़ के, ओए होए, बस जैसे क्या इतराना है, और ये कुछ हो गया, खो गया, जो तुम्हें रुलाए, जो तुम्हें अपने से बांध करके रखे, तड़फाए, तभी तो इसका नाम सोना है ना। ये बहुत पढ़ा है, बहुत सुना है। सोना किसको कहते हैं? जिसके पास है नहीं वो भी सोवे कोनी, और जिसके पास है, वाह रे वाह, सोने तूने सोना हराम कर दिया। सोने ने सोना हराम कर दिया, क्योंकि चारों गतियों से बांध के रखता है। और यह भी है, जब आपने अगर पुण्य और पाप दोनों बांध रखे हैं, जब तक उन्हें भुगतोगे नहीं तब तक वो छूटेंगे नहीं। पर लेकिन आप भुगतते हुए भी आप बांधते चले जाते हो। इसलिए भगवान ने, मैंने एक दिन, आपको याद होगा मैंने कहा था एक दिन, पुण्य तो भगवान महावीर ने भी भोगा है, लेकिन उन्होंने भोगा है, नया बाधा नहीं, भोगा है। क्योंकि बंधन कहां पर आएगा? जहां राग और पाप की उपमा किससे दी? धूल से। धूल रूखी होती है, धूल रूखी होती है। राग को हमारे यहां सन्हे भी कहते हैं, सन्हे। और सन्हे तेल का भी एक नाम है, तेल को भी हम सन्हे कहते हैं, सन्हे सिक्त, सन्हे तेल को कहते हैं। अगर आप नंगे बदन बाहर हो तूफान के बीच में, दो तरह के व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति वो जिसने तेल नहीं लगाया, एक व्यक्ति वो जिसने तेल की मालिश कर रखी है। तूफान जब चला, धूल जब उड़ी, तो धूल तो दोनों पे ही चिपकेगी, धूल तो दोनों पर ही चिपकेगी, लेकिन एक के चिपकने में और दूसरे के चिपकने में बहुत अंतर है। दूसरा यूं यूं करता है और थोड़ा सा यूं झाड़ता है, धूल झड़ जाती है। लेकिन जिसने तेल की दबा के मालिश कर रखी है, वो जितना हटाता है उतना ही वो, बस यही अंतर है प्रभु महावीर में और हमारे में। इसलिए कहते कि पुण्य पाप का क्षय कैसे हो सकता है? ऐसे हो सकता है कि पुण्यवानी के वक्त जिसे अभिमान नहीं आता, पुण्यवानी के वक्त जिसे, पुण्य के उदय काल में जिसे अभिमान नहीं आता, और पाप के उदय काल में जिसे क्रोध नहीं आता। बस पुण्य पाप इस तरह बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अभिमान कर करके उस पुण्य को भी पाप में बदल देते हैं। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान कर करके पाप को भी और कर्मबंध में लिप्त कर देते हैं। इसलिए इसकी एक और उपमा है। ये आश्रय और संबर से जुड़ा हुआ मामला है। ये थोड़ा गहरा प्रवचन हो जाएगा, मुझे बहुत डर लगता है गहराई में ना ले जाऊं मैं। ऐसा आसानी शब्दों से समझ में आ जाए तो अच्छा है। आपकी टंकी है, वहां 3 प्रक्रियाएं चलती है। उसमें पानी आता है, फिर नीचे भी पानी आता है। अगर आपको टंकी की सफाई करनी हो
तो आपको क्या करना पड़ता है? पहले जहां से पानी आ रहा है उस ठूठी को बंद करना पड़ता है। उस ठूठी को, इसको क्या बोला है? इसको संवर बोला है। उस ठूठी को बंद करना जहां से पानी आ रहा है टंकी के अंदर, क्योंकि टंकी के बाद आपके पास पानी आएगा वो, तो आपने पहले उस पानी को बंद करना है जो पानी बाहर से टंकी में आ रहा है, उसको बंद करना संवर कहलाता है। पानी का आना आश्रव है, पानी को रोकना संवर है, और फिर उसको बंद करने के बाद क्या करना? टंकी को खाली करना है, नीचे के सारे नलके खोल देने हैं ताकि टंकी खाली हो जाए, और फिर उसकी सफाई करनी है। यही प्रक्रिया है। वो पानी पाप का भी हो सकता है, वो पानी। अब एक सवाल और पैदा हुआ कि आदमी स्वर्ग में और नरक में क्यों जाता है? इसका जवाब यह है, जब पुण्य और पाप का ओवरफ्लो हो जाता है। पुण्य और पाप का ओवरफ्लो, ओवरफ्लो तो जानते होंगे, जब पुण्य ओवरफ्लो में आ जाए तो उसका बैलेंस बनाने के लिए व्यक्ति, उस पुण्य को भोगने के लिए व्यक्ति कहां जाता है? स्वर्ग में जाता है। जब पाप का ओवरफ्लो हो जाए तो उसको भोगने के लिए वो नरक में जाता है। तो जितना पुण्य उसने स्वर्ग में भोगना है उतना ही पुण्य भोगना है, बाकी तो फिर भी उसका बचा हुआ है, तो बाकी बचे हुए को निपटाने के लिए फिर यहीं आना पड़ता है। और पाप जितना ओवरफ्लो का था वो निकल गया, जो पाप बचा है उस पाप को भुगतने के लिए फिर दोबारा यहीं पर आना पड़ता है, इसी मनुष्य लोक में आना पड़ता है। और फिर यहां पर, इसलिए तो मनुष्य जन्म बड़ा जबरदस्त है कि तुम बैलेंस बना के आए थे, ओवरफ्लो को खत्म करके आए थे, फिर आकर के फिर तुम भरने लग जाते हो। और इसको भरने का एक ही काम कर, आजकल तो लोग हैं ना जी, 50वीं मंजिल पे भी पानी चढ़ा देते हैं। हाँ, टुल्लू पंप, वो पंप। हाँ, ये कहावत आती है। वैसे पानी का स्वभाव हमेशा नीचे की तरफ बहने का होता है। वो नीचे, पानी ढलान देखता है, ढलान, और पानी के साथ मन की उपमा दी है, पानी के साथ मन को जोड़ा है। पानी जैसा स्वभाव आपके मन का, आपके मोहनीय कर्म का है। गौर करना, मोहनीय कर्म और मैत्री भाव का उदाहरण भी आप इसी से समझ सकते हो। मोहनीय कर्म का, मन का स्वभाव पूरी तरह पानी की तरह होता है। क्यों? क्योंकि पानी वहां जाता है जहां ढलान होती है। पानी का स्वभाव नीचे की तरफ जाने का है। अग्नि का स्वभाव ऊपर की तरफ जाने का, यह अग्नि का स्वभाव है। यह हमारा जो संतुलन है शरीर के अंदर, अग्नि और जल की वजह से संतुलन है। संतुलन बिगड़ता है तो आदमी छोटे कद का रह जाता है, गांठा रह जाता है, संतुलन बिगड़ने की वजह से। नहीं तो पानी नीचे की तरफ खींचता है, आग ऊपर की तरफ खींचती है। ये दोनों का संतुलन बनता है इस शरीर के माध्यम से। इसलिए हमारे यहां शरीर के अंदर ये जल भी है और अग्नि भी है, और उसका संतुलन बिगड़ता है तो शरीर का भी संतुलन बिगड़ जाता है। क्यों बिगड़ता है, इस चीज को जरूर समझ लीजिएगा। पानी का स्वभाव हमेशा नीचे की तरफ बहने का है। और जब भी तुम बाथरूम बनाते हो तो आपने देखा होगा, जहां नाली है वहां उस ढंग से बनाते हो कि पानी यहां गिराओ और बहकर के पानी नाली में चला जाए। फिर एक कहावत आई, पानी का स्वभाव तो नीचे जाने का है, क्या इसे ऊपर पहुंचाया जा सकता है? मन का स्वभाव नीचे की तरफ जाने का है, क्या मन को ऊंचाई की तरफ ले जाया जा सकता है? हाँ, उस पानी के लिए पंप चाहिए, टुल्लू पंप या जो भी सबमर्सिबल। अब तो नाम बहुत है, उसका नाम ही यही है, सबमर्सिबल, क्योंकि पूरी पावर के साथ वो नीचे से पानी खींचता है और ऊपर फेंकता है। ये उस मशीन की, उस यंत्र की ताकत है।
अगर आप और हम अपने मन को नीचे की तरफ ना ले जाकर के ऊपर की तरफ ले जाना चाहते हो, तो इस मन को जब मंत्र का सहारा मिलता है, मन को मंत्र के जरिए, महामंत्र नवकार के जरिए, मैत्री भाव के मंत्र के जरिए इस मन को भी ऊंचाई पर ले जाया जा सकता है। और इस मन को ऊंचाई की तरफ ले जाने के लिए मैं विरक्ति की साधना आप लोगों से करवा रहा हूं, क्योंकि वो भी तो हमारे जैसे ही मनुष्य थे। चाहे उसमें भगवान महावीर है, चाहे उसमें सुधर्मा स्वामी है, चाहे उसमें जंबू स्वामी है, वो भी तो हमारे जैसे तुम्हारे जैसे थे। लेकिन यह भी कहा भगवान ने कि जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा तब तक तुमसे किसी से भी भूल हो सकती है, चाहे वो 4 ज्ञान का धारी क्यों ना। मतलब 4 ज्ञान का धारी, 14 पूर्वों का ज्ञाता, उससे भी गलती हो सकती है और हुई है। उदाहरण है वाणिज्य ग्राम, आनंद श्रावक, पोषदशाला, साधना में तल्लीन, गौतम स्वामी का आगमन। गौतम स्वामी को देखती जैसे एक बच्चा खुशी के मारे नाचने लगता है ना, उनको देख करके, क्योंकि भक्ति है ये, भक्ति, नाचने लगे, प्रसन्न हुए। भक्ति में तुम्हारे प्रसन्न होने में और आनंद श्राव के प्रसन्न होने में बहुत अंतर है। हाँ, मैं पहले क्लियर कर दूं। तुम इसलिए प्रसन्न होते हो कि हमारी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी, और चिंताएं भी तो तुम्हारी वो होती हैं जिन चिंताओं का हमसे कोई लेना देना नहीं। बस है भी गजब की बात, वो तुमने मैं पहले भी बोल चुका हूं, उसको बार बार रिपीट कर। आप भी कह सकते हो गुरु महाराज आप बार बार जलील मत किया करो, ये मैं ठीक है बोल लिए हो, पर लेकिन बार बार काहे को बोलते हो। पर मैं एक बात यही कह रहा हूं कि भक्ति निस्वार्थ होती है। व्यक्ति प्रसन्न स्वार्थी भी होता है और निस्वार्थी भी होता है, लेकिन निस्वार्थी व्यक्ति की प्रसन्नता निर्दोष होती है और स्वार्थी व्यक्ति की प्रसन्नता मिलावट वाली होती है। अगर वो जो चाहा है वो नहीं मिला तो उसकी प्रसन्नता खत्म होने वाली है। हाँ, लेकिन वहां कोई कंडीशन है ही नहीं, मिलो या ना मिलो सदा प्रसन्न है, क्योंकि वो भगवान का भक्त है। तो आनंद श्रावक गौतम स्वामी को, और थे भी बहुत खूबसूरत भी थे। बात काया की नहीं है, बात काया की नहीं है, बात शारीरिक सौंदर्य की नहीं है, बात तो अंदर की संपदा की है। ये मेरे भगवान महावीर के प्रथम शिष्य हैं ये। और फिर बोलते बोलते एक बात और बोल गए कि भगवान की कृपा से, प्रभु की कृपा से मैं मनुष्य लोक से प्रथम देवलोक तक देख लेता हूं। मैं इसी मनुष्य लोक से पहली नरक की इस तक देख लेता हूं। मैं 14 राज्यों इनमें भरत क्षेत्र में वहां तक, उस खंड तक देख लेता हूं। ये सुना गौतम स्वामी ने तो मालूम है गौतम स्वामी ने क्या कहा कि आनंद अतिशयोक्ति मत करो, आनंद झूठ मत बोलो, जबकि ऐसा नहीं बोलना चाहिए। झूठ मत बोलो, आनंद आपको इस झूठ का प्रायश्चित लेना चाहिए। तो आनंद ने कहा भगवान मैं जो देख रहा हूं वही बोल रहा हूं कि आपको प्रायश्चित लेना चाहिए। तब कहा कि मैं तो कुछ नहीं बोल सकता, आप भगवान के पास जाओ। तब गौतम स्वामी भगवान के पास आते हैं और कहा कि आनंद श्रावक ने मुझे ऐसा बोला और मैंने उनको प्रायश्चित के लिए बोला। तब बोला कि प्रायश्चित मुझे नहीं आता, प्रायश्चित शायद
आप सत्य को इनकार कर रहे हो, इसलिए आपको तो आ सकता है। और बड़ी विनम्रता से बोला। तब भगवान ने कहा कि गौतम, तुमसे भूल हुई है, जाओ और श्रावक से माफी मांगो। ये जैन शासन सिखाता है हमको। वाह! और प्रभु महावीर की भक्ति के दीवाने गौतम स्वामी ईगो में नहीं पड़े। श्रावक से मैं माफी मांगू? तुरंत जब भगवान ने कहा कि भूल आपसे हुई है, आहार भी नहीं किया, तुरंत वापिस और आनंद श्रावक से माफी मांगी। जिनके पास 4 ज्ञान हैं, और हमारे पास तो श्रुत ज्ञान भी पूरा नहीं, मति ज्ञान भी पूरा नहीं, और तुम तो फरमान जारी कर देते हो। वो कोई साधु है? वो कोई साध्वी है? आपको इतना ज्ञान हो कैसे गया? और हम संतों को भी, कमाल की बात है, हम संत लोग भी कहने लग जाते हैं उनके दर्शन करोगे तो नरक में जाओगे, जैसे कि उनको साक्षात नरक नजर आ रही है। दूसरों के लिए नरक नजर आ रही है, स्वयं के लिए स्वर्ग नजर आ रहा है। ये कहां से विडंबना आई, जिस बात का मुझे पता ही नहीं है? आप कैसे इस तरह की बातें हम तुम कह सकते हैं? ज्ञान का अभाव है मेरे बंधु। तो से सब वेदनसी अभिभूय। यहां पर एक चीज बोली है, ज्ञान दर्शन चरित्र का मतलब आप जानते हो। आसान से आसान शब्द क्या हो सकता है? ज्ञान का मतलब जानना, दर्शन का मतलब देखना, चरित्र का मतलब है नहीं, चरित्र का मतलब त्यागना। हाँ, अभी बोला परिहारो पुण्य पावानम तम चरितम भनियम पुण्यम पावा परिहारो पुण्य पावानम। ये है त्यागना, ये चरित्र है। इसको समझिएगा, इसकी गहराई में जाइएगा। इसकी गहराई में कल लेकर के जाऊंगा, क्यों हमसे बहुत गलतियां होती हैं। चरित्र को हम लोग कहते हैं चरित्र का मतलब है धारण करना। नहीं नहीं नहीं, चरित्र का मतलब है त्याग करना। सत्य को जानना सम्यक ज्ञान है। संक्षेप में बोल रहा हूं, सत्य को जानना सम्यक ज्ञान है। सत्य को देखना सम्यक दर्शन है। असत्य को छोड़ना सम्यक चरित्र है। असत्य को छोड़ना, सत्य को जानना सम्यक ज्ञान है। सत्य को देखना सम्यक दर्शन है। लेकिन असत्य यानी झूठ को छोड़ना, त्यागना, ये सम्यक चरित्र है। आप देखो समायिक का मतलब क्या होता है? हमने यही रटा ना, समायिक का मतलब जिससे संभाव की प्राप्ति हो। संभाव की प्राप्ति समायिक नहीं है, विषम भाव का त्याग समायिक है। इसको हम समझ ही नहीं पाते। क्या बोला? विषम भाव को त्यागना समायिक है। हम बोल देते जिससे संभाव की प्राप्ति होती है उसे समायिक कहते हैं। ये तो बोलना है, लेकिन इसका प्रैक्टिकल जो आचरण वाला रूप है उसका मतलब यह है कि मैं विषम भाव को त्यागूं। जब तक मैं विषम भाव को त्यागूंगा ही नहीं, संभाव आएगा कैसे? विषम भाव के त्यागते ही संभाव अपने। एक शब्द और बोलता हूं इसी के साथ, मूर्तिकार ने मूर्ति का निर्माण किया या मूर्तिकार ने मूर्ति को अनावृत किया। ये दो शब्द आए। मूर्तिकार ने मूर्ति का निर्माण किया, मूर्तिकार ने मूर्ति को अनावृत किया। अनावृत यानी जो पत्थर में छुपी हुई थी मूर्ति उसको प्रकट किया। कौन सा एक्यूरेट शब्द है? मूर्ति को अनावृत, पत्थर में ही मूर्ति थी। मूर्तिकार ने तो केवल उसमें छुपी हुई मूर्ति को प्रकट किया है।
संभाव तो हमारी आत्मा में ही है, उसको कहीं से लाने की जरूरत नहीं है। समायिक संभाव नहीं लाती, समायिक विषमभाव को दूर करती है। और समायिक करते हुए भी अगर बहू सास से, सास बहू से, देवरानी जेठानी से अगर आपस में बोलचाल बंद, तो विषम भाव में समायिक चल रही है। और तुम कितनी कालर उच्ची करते रहो अपनी, मैंने 5 समायिक करी हैं, मैंने ये किया, इससे कुछ होने वाला, तुमने विषम भाव कितनी मात्रा में त्यागा, यह महत्वपूर्ण है। बस इसको समझ लीजिए। बहुत कंफ्यूजन है, बहुत कंफ्यूजन है। हम संत लोग एक जिद पर पड़े ने, एक लक्ष्य बना लिया मैंने इतने जनों के मुंह पट्टी बंधवानी है, मैंने इतने जनों से समायिक करवानी है, चाहे संभाव में आओ या ना आओ, मैंने तो अपनी गिनती पूरी करनी है। क्योंकि उसको यह पता है मैं अगर इतनी समायिक करवा गया तो मेरा तो भैया स्वर्ग पक्का है। अरे काय को रे, तू स्वर्ग पाने के चक्कर में मुंह बंधवाए जा रहा है? ये कौन सी धर्म दलाली है? असली ये चीज है कि तू समायिक कर, मना नहीं, लेकिन धीरे धीरे ये समायिक से विषम भाव को दूर कर। तेरे अंदर जो राग और द्वेष भरे हुए हैं इसको कम कर। इसलिए कहता हूं कि धर्म स्थान में धर्म करना आसान है, लेकिन धर्म स्थान में पाप का त्याग करना बहुत मुश्किल है। धर्म स्थान में धर्म करने मत आओ, धर्म स्थान में पाप का त्याग करने आओ। यही है ये धर्म स्थान इसीलिए है, ये पाप के त्याग का स्थान है। जो मन में राग द्वेष, किसी के लिए वैर भाव बन चुका है, उसको छोड़ने का स्थान है ये गुरु का द्वारा है। इस द्वार पर आकर के मन को पवित्र करना है तो जरूर जांच लिया करो। प्रतिक्रमण आप यहीं करते हो, मैं मना नहीं करता हूं, लेकिन प्रतिक्रमण का मतलब है आप अतिक्रमण तो छोड़ो। अतिक्रमण के साथ प्रतिक्रमण कैसा? मन में गांठ पड़ी हुई है, फिर समायिक कैसी? समायिक करने को मैं विरोधी नहीं हूं, मैं फिर दोबारा बोल रहा हूं। मैं प्रतिक्रमण का भी विरोधी नहीं हूं, मैं दोबारा बोल रहा हूं। पर लेकिन प्रतिक्रमण से आपने अतिक्रमण कितना कम किया, ये गौर करने वाली बात है। समायिक में आपने विषम भाव को कितना कम किया, ये विशेष बात है। चरित्र त्याग करना सिखाता। समय हो गया इतना।